Welcome to lecture number 4 of the chapter BRS Bank Reconciliation Statement। हमने अभी लेक्चर 2 और 3 में किया है। जब हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन होता है उससे हम पासबुक के बैलेंस में जाते हैं। लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में हम करेंगे जब कैश बुक का बैलेंस गिवन होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ओवरड्राफ्ट। द बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन बट इन नेगेटिव, ओवरड्रॉन, और हम पासबुक पे जाएंगे। पर ज़रूरी नहीं है पासबुक का बैलेंस भी ओवरड्राफ्ट आए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, पासबुक का लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 6, कोई डिफरेंट वे नहीं है सम करने का, फॉर्मेट वही है, बस शुरुआत नेगेटिव से करेंगे क्योंकि बैलेंस ओवरड्राफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, the cash book balance of Pulkita showed an overdraft of 12,921 on 31st March 18। 31 मार्च 2018 में पुलकिता का जो कैश बुक का बैलेंस है वो 19,921 ओवरड्राफ्ट नेगेटिव शो कर रहा है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर BRS। मेक द फॉर्मेट बैंक reconciliation statement of Pulkita as at या as on 31st March 18। Particulars positive, negative, amount in rupees, overdraft as per cash book, overdraft as per कैश बुक। क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में लिखेंगे क्योंकि हम पैसे नेगेटिव में लेके चल रहे हैं। कैश बैंक से हम पैसे ज़्यादा निकाल चुके हैं जितना डिपॉजिट करवाया था। नंबर 1, this is your working note। checks issued but not cashed amounted to 8256। चेक इशू, मैंने राम को चेक दे दिया 8,256 का कि भाई पैसे निकाल लो, पर वो अभी तक बैंक नहीं पहुंचा पैसे निकालने के लिए। मतलब कैश बुक से पैसे चले गए, मैंने चेक साइन करके दे दिया, कैश बुक से पैसे चले गए पर पासबुक में पैसे नहीं गए। कैश बुक विल डिक्रीज प्लस चेक्स इशूड बट अनप्रेजेंटेड, मीन्स पर्सन पहुंचा ही नहीं वहां पे पैसे लेने के लिए। 3 मंथ्स तक चेक लीगल होता है, 3 मंथ्स तक चेक एलिजिबल होता है। आप 3 महीने में कभी भी पैसे निकाल सकते हैं चेक से। सो जब इसे टाइम मिलेगा ये निकाल लेगा। नंबर 2, चेक्स पेड इनटू बैंक, पेड मतलब डिपॉजिटेड, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड अमाउंटेड टू 8520। आपने मुझे फीस चेक से दी, मैंने कैश बुक में एंट्री डाल दी कि पैसे आ गए, पर जब ध्यान दिया वो चेक मेरी जेब में घूम रहा है। वो चेक मैडम के पास रिसेप्शन पे है, बैंक गए नहीं, सैटरडे संडे था, ऑफ था, बैंक जब खुलेगा तब देंगे, पर कैश बुक में तो एंट्री आ गई। कैश बुक बढ़ चुका है, व्हेन आई से कैश बुक बढ़ चुका है, मेरे कहने का मतलब है पैसे मेरे हिसाब से आ चुके हैं। चेक्स पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड बट अनक्रेडिटेड, माइनस में डालेंगे 8520। थर्ड, a bill receivable for ₹200 previously discounted with bank had been dishonored and bank charges debited into the bank amounted to 50।
200 रुपये का BR डिसऑनर हो गया। आपने मुझे 200 रुपये का चेक दिया, बिल दिया, मैंने बैंक में जमा करवाया, 200 रुपये डिसऑनर हो गए और बैंक वालों ने 50 रुपये चार्जेस काटे। क्वेश्चन में ये नहीं पता कि हमने कौन सी एंट्री नहीं डाली, 200 की, 50K के दोनों। हो सकता है मुझे डिसऑनर के बारे में पता हो, पासबुक में 250 डल गया, मैंने 200 डाल दिया, पासबुक में 250 डल गया, कैश बुक में 200 डल गया, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, पासबुक में 250 का खर्चा डल गया, कैश बुक में सिर्फ 50 का खर्चा डला, मैंने बैंक चार्जेस डाल दिए बट डिसऑनर की अमाउंट नहीं डाली। ऑप्शन 3, मैंने कोई भी एंट्री नहीं डाली, क्वेश्चन साइलेंट है कि हमने डिसऑनर की एंट्री नहीं डाली या बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं डाली। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर ऐसा कभी गिवन हो तो आप सारी एंट्री को माने कि आपने रिकॉर्ड नहीं किया, क्वेश्चन में इसीलिए गिवन है। सो बैंक वालों ने 250 रुपये काट लिए, पासबुक 250 से कम होगी, पासबुक विल डिक्रीज, आपने मुझे चेक दिया, मैंने चेक बैंक में जमा करवाया, बैंक वालों ने मुझे पैसे दिए। 3 महीने बाद जब पैसे लेने थे बैंक ने आपसे, आप पहुंचे ही नहीं, तो बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे काट लेंगे 200 और डिसऑनर चार्जेस उन्होंने काट लिए 50। दैट मीन्स पासबुक कम हो गई, कंपैरेटिवली कैश बुक बढ़ गई। पासबुक कम हो गई, कंपैरेटिवली कैश बुक बढ़ गई। क्योंकि कैश बुक बढ़ गई इसलिए माइनस करेंगे बिल, डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस, not recorded in cash book, माइनस में 250। मैंने देखिए दोनों मेंशन कर दिए, ना ही डिसऑनर्ड बिल ना ही बैंक चार्जेस, दोनों ही कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। सो आई हैव रिकॉर्डेड बोथ। नंबर 4, आई हैव रिटन डेबिट इज मेड इन पासबुक ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। पासबुक में डेबिट है, पासबुक का डेबिट इज सैड फेस, पासबुक का क्रेडिट इज हैप्पी फेस। याद है, पासबुक में डेबिट है, सैड फेस मतलब पैसे निकल गए, बैंक वालों ने खर्चा डाला, पासबुक कम हो गया, बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए, ब्याज। ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, उन्होंने खर्चा काट लिया। पासबुक कम हो गई तो कैश बुक बढ़ गई, माइनस, रिकंसाइल बराबर करने के लिए माइनस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ब्रैकेट में डेबिट इन पासबुक, डेबिट का मतलब है खर्चा, डेबिट इन बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। हाउ मच इज द अमाउंट फॉर फोर्थ? 465। Fifth, the bank has collected interest on investment and credited 1265 in the passbook. बैंक वालों ने 1265 रुपए इकट्ठे किए और मेरे अकाउंट में डाल दिए। बैंक वालों ने अलग अलग जगहों से 1265, 1265, 1265 bucks collected and deposited into my bank. बैंक वालों के पास ये अथॉरिटी होती है, जैसे एफडी वगैरह कराई हो, एफडी का ब्याज हमारे अकाउंट में आ जाता है। ये थोड़ा बैंक का मैनेजर आएगा टिंग टोंग घर पे आके ये पकड़ो 1265 रुपए, वो हमारे अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। पासबुक बढ़ गया, पासबुक बढ़ा है, बट हमने तो कैश बुक से शुरू किया है, हमने कैश बुक से शुरू किया है, तो हमें कैश बुक देखना पड़ेगा। पासबुक बढ़ गया तो कंपैरेटिवली कैश बुक कम हो गया, कैश बुक कम हो गया तो हम करेंगे प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स collected by bank. How much is the amount for fifth? It's 1265. That's it. The sum has been completed. 4 to 6 mark का क्वेश्चन।
अब हम बैलेंस निकालेंगे, टोटलिंग करेंगे, प्लस का टोटल, पॉजिटिव साइड का टोटल आ रहा है 8256 प्लस 1265 9521, 8256 प्लस 1265। नेगेटिव साइड का टोटल आ रहा है 12921 प्लस 8520 प्लस 250 प्लस 465 22156, 12921 8520 250 465। डिफरेंस 12635, कौन सी साइड बढ़ी है? नेगेटिव साइड बढ़ी है। नेगेटिव साइड बढ़ी है तो ये ओवरड्राफ्ट आया है। अगर पॉजिटिव साइड बढ़ी होती तो वो बैलेंस होता, नेगेटिव साइड बढ़ी है तो वो ओवरड्राफ्ट है। शुरू किया था कैश बुक पे, खत्म करेंगे पासबुक पे। एज पर पासबुक 12635 टोटल बड़ी साइड थी माइनस की तो इट इज ओवरड्राफ्ट। दिस इज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इस चीज का ध्यान रखना है कि ऊपर ओवरड्राफ्ट शुरू किया था तो नीचे ओवरड्राफ्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। कैश बुक से शुरू किया तो पासबुक पे आएंगे, दैट इज द रूल। ओवरड्राफ्ट से शुरू किया तो ओवरड्राफ्ट पे आएंगे या बैलेंस पे आएंगे, डिपेंड्स कि कौन सी साइड बढ़ी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। टेक योर 1 minute so that after we'll proceed to the new question. Speed up, take your 1 minute. So let's proceed with the new question. Question number 7. Number 7, prepare BRS statement from the following particulars. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 21,000, हम 21,000 रुपये बैंक से निकाल चुके हैं नेगेटिव में हमारे हिसाब से। मेक द फॉर्मेट, बैंक reconciliation statement as at 31st December 18. Particulars: positive, negative. एंड हेयर वुड बी आवर वर्किंग नोट, इंक्रीज डिक्रीज जो हम चेक करते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, $21,000 नेगेटिव क्योंकि ओवरड्राफ्ट है। नंबर 2, checks of 2,400 issued before 31 December but presented for payment after that date.
2400 के चेक इशू किए बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, क्योंकि लिखे प्रेजेंट हुए हैं 31 दिसंबर के बाद, मतलब 31 दिसंबर तक प्रेजेंट नहीं हुए। कैश बुक विल डिक्रीज। मैंने चेक साइन करके दे दिए और कैश बुक में एंट्री डाल दिया बाय सैलरी, बाय वेजेस, बाय रहीम, पर रहीम अभी तक पहुंचा नहीं बैंक में पैसे लेने के लिए। कैश बुक कम हो गया तो बराबर करने के लिए करेंगे प्लस checks issued but unpresented 2400. Third, checks paid into bank but not collected until 31 December amounted to 5200. 5200 के चेक बैंक में जमा करवाए, 5200 के चेक बैंक में जमा करवाए पर बैंक में पैसे नहीं आए। तो पैसे कहाँ आए? कैश बुक में। कैश बुक विल इंक्रीज। हमारे हिसाब से बैंक में पैसे आ गए हैं, क्योंकि जैसे ही आपने फीस दी मैंने तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया टू फीस रिसीव्ड। चेक्स डिपॉजिटेड but uncredited minus 5200. Fourth, interest on overdraft amounting 1000 did not appear in cash book. 1000 रुपए कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किए। ब्याज बैंक वालों ने 1000 रुपये मेरे अकाउंट से काट लिए बट अभी तक दिए नहीं, अभी तक हमें पता नहीं चला, इसलिए मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। पासबुक विल डिक्रीज। बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे काटेंगे, बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए, पासबुक विल डिक्रीज। पासबुक डिक्रीज हो रही है तो कंपैरेटिवली कैश बुक इंक्रीज कर रही है। पासबुक डिक्रीज कर रही है तो कंपैरेटिवली कैश बुक इंक्रीज कर रही है। माइनस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड इन पासबुक that amounts to 1000. Fifth, rupees 6000 being interest on investment collected by bank and credited in passbook were not recorded in cash book. 6000 रुपए बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में डाल दिए इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, एफडी के ऊपर ब्याज, तो पासबुक बढ़ जाएगी क्योंकि पैसे बैंक में आएंगे। कंपैरेटिवली कैश बुक कम हो जाएगी। बैंक में पैसे आ गए, पासबुक बढ़ गई, हमारे पास पैसे नहीं आए क्योंकि हमें पता ही नहीं कि पैसे आ चुके हैं बैंक में। ठीक है, मैसेज आया होगा बट मैसेज इज़ नॉट द वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से जर्नल एंट्री डाल दी जाए। वो तो बैंक स्टेटमेंट होगी तो उसको देख के हम जर्नल एंट्री डाल सकते हैं या कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इंटरेस्ट on investments collected by bank, how much? 6000. Next, number 6, Rupee 800 in respect of dishonored BR were entered in passbook but not in cash book. 800 रुपये का डिसऑनर बिल। व्हाट इज डिसऑनर बिल? बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए। डिसऑनर बिल मीन्स बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए। पासबुक विल डिक्रीज। आपने मुझे एक बिल दिया, 3 महीने बाद पैसे आने थे, मुझे पैसे आज ही ज़रूरत थी, मैं बैंक के पास गया, बैंक को वो बिल दिया और बोला मुझे पैसे दे दो। बैंक वालों ने मेरे को पैसे दे दिए और बिल रख लिया। आज से 3 महीने बाद आपने बैंक को पैसे देने हैं या बैंक ने आपसे पैसे लेने हैं, मैं कोई भी नहीं हूँ,
पर 3 महीने बाद आप वहाँ पहुँचे ही नहीं, बिल डिसऑनर हो गया। क्योंकि आप वहाँ नहीं पहुँचे और बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक वाले आपसे नहीं मेरे से पैसे लेंगे, क्योंकि मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना कि आपका। ये वो चीज़ है, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है। अभी के लिए डिसऑनर्ड बिल not recorded in cash book that amounts to 800। पासबुक कम हो गया तो कैश बुक बढ़ गया, पासबुक कम हो गई तो कंपैरिजन में कैश बुक बढ़ गई, कैश बुक बढ़ गई तो हम डालेंगे माइनस में 800। 4 to 6 mark question it is. Now we'll do the totaling. Let's see बैलेंस आ रहा है या ओवरड्राफ्ट आ रहा है। पॉजिटिव का टोटल 2400, 6800, 9200। नेगेटिव का टोटल 21,000, 5200, 1000, 27,200। So negative का टोटल is 27,200, पॉजिटिव का टोटल is 9,200, टोटल is 80, डिफरेंस is 18,000। शुरू किया था कैश बुक से तो खत्म करेंगे पासबुक पे, और 18,000 आंसर आ रहा है, पर नेगेटिव अमाउंट बढ़ी है, मतलब ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखेंगे पॉजिटिव साइड, क्योंकि बैलेंस करना होता है ना, बराबर रखना होता है। और टोटल हुआ 27,200। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है मेरे हिसाब से मैंने बैंक को 21,000 देने हैं। फ्रॉम माई पॉइंट मैंने बैंक को 21,000 देने हैं, पर बैंक कहता नहीं, आपने मुझे 18,000 ही देने। I owe bank 21,000, but according to the viewpoint of bank, they need to take 18,000 from me. मेरी बैलेंस शीट में बैंक लाइबिलिटी है 21,000, बैंक ओवरड्राफ्ट। कॉमर्स विला की बैलेंस शीट में 31/12 को लाइबिलिटी शो होगी 21,000, पर बैंक की बैलेंस शीट में कॉमर्स विला एसेट साइड पे शो होगा, क्योंकि मैंने पैसे देने उन्होंने लेने हैं, पर 21,000 नहीं 18,000। तो जब गवर्नमेंट को रिकॉर्ड मिलेगा टैक्स का तो यहां पे तो फर्क आ गया, तो बैंक वाले और मेरे बुक्स में फर्क आ गया, इसीलिए वो मेरे अकाउंट्स के साथ मैं BRS लगाऊंगा, ये स्टेटमेंट, जिससे पता लगेगा कि डिफरेंस आया ही क्यों है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। टेक योर 1 minute, then we'll proceed with the third question. Speed up, take your 1 minute. स्टूडेंट्स, देयर इज वन मिस्टेक, आई जस्ट सॉ दैट। आप में से सभी ने नोटिस कर लिया होगा ये, प्लीज कंसीडर दैट। टू एयर इज ह्यूमन, मिस्टेक हो जाती है, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है और आप सबको पता है, बट बीइंग अ टीचर मेरी ये ड्यूटी है। ये 6th पॉइंट देखिए, मैंने माइनस डाला है, ये 6th पॉइंट माइनस डाला है, तो ये माइनस में आना चाहिए। आई होप यू आर क्लियर विद दैट। पासबुक कम हो गया, कैश बुक बढ़ गया, क्योंकि कैश बुक बढ़ गया तो माइनस में डालेंगे, तो ऑब्वियसली माइनस में डालेंगे भाई, प्लस में नहीं डालेंगे। सो अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस थोड़ी चेंज होंगी।
नेगेटिव साइड का टोटल आ रहा है 28,000 और पॉजिटिव साइड का टोटल आ रहा है 8,400 एंड वी चेक द डिफरेंसेस 19,600। इस मिस्टेक के आपको 4 नंबर मिलेंगे, 6 में से 2 नंबर कटेंगे और आपके नहीं, मेरे। बट माई ड्यूटी इज टू एक्सप्लेन यू कंसेप्ट आपको वही बताया। माइनस ही पुट किया था हमने, बट बाय मिस्टेक वी हैव पोस्टेड इन पॉजिटिव। यहां पे बैठे होते तो ऑब्वियसली आप मुझे टोक देते, रोक देते। राइट, मेरे हिसाब से मैंने बैंक को 21,000 देनी है, पर बैंक के हिसाब से उन्होंने मेरे से 19,600 लेनी है। 1,600 का डिफरेंस आ गया क्योंकि 800 की मिस्टेक थी। 800 से 1,600 पता लग गया क्यों? प्लस में डाल दिया, माइनस में डालना था, तो डबल इफेक्ट पड़ गया 1,600 का। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, on 31st March 2018, the cash book of Shri showed an overdraft of 16,800. From the following particulars, make out a reconciliation statement. 5 points are there, 4 marker question. Bank reconciliation statement as at 31st March 18. Particulars: positive, negative, amount in rupees. Overdraft as per cash book. Overdraft as per cash book, नेगेटिव में 16,800. First, checks drawn but not cashed before amounted 31st March before amounted to 11,838. प्लीज अंडरलाइन द वर्ड ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है इशूड। चेक को ड्रॉ किया मतलब अपने साइन मारे, साइन ड्रॉ किए, मैंने अपने चेक पे साइन किए और दे दिए। तो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट? कैश बुक से पैसा गया प्लस चेक डिपॉजिटेड बट चेक ड्रॉन या इशूड बट अनप्रेजेंटेड, चेक प्रेजेंट नहीं हुए। 11,838। नंबर 2, check paid into bank but not credited before 31st March 18 amounted to 14,673. चेक डिपॉजिट कराए बट बैंक में पैसे नहीं आए। कैश बुक विल इंक्रीज माइनस। अभी तक आप लर्निंग कर चुके होंगे, चेक इशूड है तो प्लस में, चेक डिपॉजिट है तो माइनस में। चेक्स डिपॉजिटेड बट uncredited amounted to 14,673. 14,673. Third, a bill receivable for 1560 previously discounted with the bank had been dishonored and bank charges debited in the passbook amounted to 165. 1,560 रुपए का बिल डिस्काउंट करवाया था, वो डिसऑनर हो गया
और बैंक वालों ने 165 के चार्जेस डाल दिए। अब हमें ये नहीं पता कि हमने क्या रिकॉर्ड नहीं किया, बिल या चार्जेस। 1560 का बिल रिकॉर्ड नहीं किया या 165 के चार्जेस रिकॉर्ड नहीं किए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। कुछ नहीं गिवन तो एंटायर स्टेटमेंट मान लो कि हमने रिकॉर्ड नहीं किए। सो बिल डिसऑनर्ड and bank charges not recorded in cash book. How much? 1560 plus 165. 1560 plus 165। बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे काटेंगे, पासबुक कम हो जाएगी। बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे काटेंगे, पासबुक कम हो जाएगी। कंपैरेटिवली कैश बुक बढ़ जाएगी। कैश बुक बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसे माइनस में पुट करेंगे। माइनस में पुट करना है, प्लस में नहीं। ये वही पॉइंट है जो पिछले समय मिस्टेक हुई थी। अमाउंट बन रही है 1560 प्लस 165, 1725। Number 4, debit is made in passbook for 360 on account of rent of godown as per given standing instructions। मेरे गोडाउन का रेंट बैंक से जाता है और मैंने बैंक को बोला हुआ है हर महीने इस बंदे के अकाउंट में 360 रुपए डाल दिया करो। एवरी मंथ 360 मेरे अकाउंट से निकाल के उसके अकाउंट में डाल दिया करो। दीज आर कॉल्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। बैंक वाले उसके अकाउंट में हर महीने पैसे डालेंगे जब तक मैं दोबारा नहीं रोकूंगा। पासबुक कम हो गई, बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से पैसे निकाले हैं, पासबुक कम हो गई, कंपैरेटिवली कैश बुक बढ़ गई, माइनस गोडाउन रेंट paid by bank on account of standing instructions 360। Fifth, the bank has collected interest on current investments and credited 1280 in the passbook। current investments, what are current investments? आज की investments। बैंक ने current investments, जो investments हमारे पास इस टाइम हैं, उस पर ब्याज इकट्ठा किया और क्रेडिट कर दिया पासबुक में। पासबुक को क्रेडिट करने का मतलब है पासबुक में पैसे डाल दिए। पासबुक का क्रेडिट इज अ हैप्पी फेस। पैसे आ गए, पासबुक बढ़ गया। पासबुक बढ़ गया तो कंपैरेटिवली कैश बुक कम हो गया, प्लस इंटरेस्ट ऑन करंट इन्वेस्टमेंट्स credited by बैंक। पॉजिटिव में 2280। Now we'll do the total। पॉजिटिव का टोटल, नेगेटिव का टोटल। The total of positive side is 14,118 and negative side is 33,558। डिफरेंस 19,440, 19,440। बड़ी साइड है नेगेटिव की तो इट इज ओवरड्राफ्ट। पॉजिटिव साइड बड़ी होती तो बैलेंस, दोनों सेम होते तो बैलेंस इज जीरो।
So overdraft as per we have started from cash book will end up on passbook. 33558 and 19440, total is 33558. मैंने बैंक को 16,800 देने हैं, मेरे हिसाब से मैंने बैंक को 16,800 देने हैं, पर बैंक वाले कहते नहीं आपने मुझे 19,440 देने हैं. क्लियर? टेक 1 मिनट, स्पीड अप. That's it. Let's do 2 MCQs 1 marker. पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 24 हम 5 पॉइंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 पॉइंट्स और कर लेते हैं. नंबर 6, 24 का 6, क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मीन्स कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है ओवरड्राफ्ट. हम कैश बुक बना चुके हैं, कैश बुक चैप्टर पहले ही कर चुके हैं, सब्सिडरी बुक्स में हमने किया था. पासबुक का डेबिट ओवरड्राफ्ट होता है, तो कैश बुक का क्रेडिट ओवरड्राफ्ट होता है. दैट मीन्स ए इज करेक्ट. क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, जस्ट आपको नॉलेज के लिए मैं लिख देता हूं, क्रेडिट बैलेंस of cash book is also equal to debit balance of passbook is also equal to unfavorable balance. What is unfavorable? नेगेटिव बैलेंस है, बैंक को पैसे देने हैं, ऑब्वियसली फेवर थोड़ा कर रहा है हमें. लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर 24th का 7th. Which of the following can be cause of difference between cash book and passbook? कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो डिफरेंस कंसीडर कर सकता है? द रीजन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यस इट रिड्यूसेस द कैश बुक. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, यस it increases the cash book, not recorded in passbook. Interest and dividend directly collected by the bank, true, it increases the passbook. D, all of the above. 7th का D is correct, all of the above. This is our lecture number 4 on BRS. Lecture 5 में हम यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. When the cash book given but the balance is overdraft. Thank you very much. Bye bye. Take care.